मैं डॉक्टर तेजपाल फड़ौदा, न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, त्रिनय अस्पताल जोधपुर से बात कर रहा हूँ। आज हम न्यूरोसर्जरी के विषय में बात करेंगे। न्यूरोसर्जरी के अंदर ब्रेन और स्पाइन और पेरिफेरल नर्व्स तीनों चीजें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हेड इंजरी की, सिर में चोट लगना। आजकल छोटे छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के अब 2 व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। कार चलाने वाले बेल्ट नहीं लगाते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। हेड इंजरी के अंदर जो डैमेज है वो परमानेंट है। अगर ब्रेन इंजर्ड हुआ है तो मरीज अगर बेहोश है तो आप उसको तुरंत ही पास के प्राइमरी हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा के नियरेस्ट टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि टाइम पर उसका इलाज हो सके, जिससे ब्रेन का जो नुकसान है कम से कम हो और रिकवरी के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा विषय है लकवा। लकवे के लिए लोगों के दिमाग में भ्रम है कि हम वहाँ थान पे चले जाएं, फिर वहाँ चले जाएं, फिर वहाँ चले जाएं और उसके बाद डॉक्टर को दिखा देंगे। ये गलत भ्रम है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, वो पता लगाएगा किस टाइप का लकवा है। अगर वो नस बंद होने से लकवा हुआ है तो एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी से तार के माध्यम से क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है और ब्लड सप्लाई वापस चालू की जा सकती है। ब्लड सप्लाई चालू होने के बाद चांस रहते हैं कि मरीज पूरा ठीक हो जाए, पार्शियल ठीक हो जाए, नुकसान कम से कम हम कर सकते हैं। आजकल खेड़ी छांगने का टाइम होता है, लोग पेड़ पर चढ़ के खेड़ी छांगते हैं या ऊंचाई पे कोई काम कर रहे हैं, कमठे का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से गिर जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी बड़ी नाजुक होती है और उसमें भी एक बार लॉस हो जाए तो काफी नुकसान हो सकता है और मरीज हमेशा के लिए विकलांग रह सकता है। तो उसमें सबसे पहले लगते ही पेशेंट को सीधा बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेचर पे लेटा के सीधा पहले प्राइमरी जो भी हॉस्पिटल है उसके पास जाएं, वहां से ट्रीटमेंट शुरू करवा के सीधा टर्शियरी सेंटर हॉस्पिटल में आए। उसमें फिर उसकी MRI की जाती है, उसमें देखा जाता है कितना नुकसान हुआ है, मरीज ऑपरेशन लायक है या नहीं है। अगर ऑपरेशन लायक है तो उसका ऑपरेशन करके उसी जगह को जहाँ चोट लगी है, जहाँ खून निकला हुआ है, सारा हटाया जाता है और नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें मरीज ठीक भी हो सकता है, थोड़ा सा विकलांग भी रह सकता है। कई बार सिर की खून की नसों के अंदर गुब्बारे जैसा एक आउट पाउचिंग बन जाती है जो फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है उसमें। तो एक बार ब्लीडिंग होके वो रुक जाती है। तो दोबारा उसमें ब्लीडिंग नहीं हो तो उसके 2 तरीके हैं, या तो ब्रेन को ओपन करके वहाँ पे क्लिप लगाएं और या फिर एंडोवेस्कुलर तरीके से उसके अंदर कॉइल भरें। उस जो गुब्बारा है उस गुब्बारे को पूरा भर देते हैं ताकि उसमें वापस ब्लड नहीं जाए और आगे से उसमें फिर वो दोबारा ये ब्लीडिंग होने के चांस नहीं रहते हैं। सिर के कोई भी सिम्टम को हल्के में ना लें। छोटा सा लक्षण हो तो भी डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपके सिर में कोई गांठ हो, कैंसर की गांठ भी होती है, बिना कैंसर की गांठ भी, सिंपल गांठ भी होती है, लेकिन ब्रेन के अंदर गांठ का मतलब ये है कि भैया वो आपको नुकसान कर सकती है। इससे पहले कि वो चीज़ नुकसान करे उसको डॉक्टर को दिखाएं। पहले वो आपकी MRI कर लें, MRI करके पता लगा लें सब कुछ नॉर्मल है तो मेडिकल मैनेजमेंट। अंदर अगर कोई गांठ है तो जिस तरह की भी गांठ है उसको निकाल के फिर हिस्टोपैथोलॉजी करवा के उसकी जाँच के हिसाब से बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। इससे मरीज की आयु हम बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं।